कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने रेलवे को ओवरहॉलिंग और उसके नवीनीकरण के लिए नई योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क यानी भारतीय रेलवे नेटवर्क को नई दिशा देना है। आइए विस्तार से जानते हैं CCEA द्वारा लिए गए इस फैसले के बारे में और क्या है ये CCEA और ये समिति कैसे काम करती है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने रेलवे मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 12,343 करोड़ रुपए है। सरकार ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन रेल परियोजनाओं की मंजूरी से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा और व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम होगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से वाणिज्य के साथ साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। इनसे राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड को फायदा होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट किया, राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड में 12,343 करोड़ रुपए की 6 मल्टी ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। बयान में कहा गया है कि इन परियोजनाओं से परिचालन में आसानी होगी और भीड़-भाड़ कम होगी। साथ ही भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास होगा। सरकार के अनुसार 6 राज्यों के 18 जिलों को कवर करती इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क 1020 किलोमीटर तक बढ़ेगा। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगी और इससे उनके रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि भी होगी। अब हम आपको बताते हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति क्या है। भारत की मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति या केंद्रीय आर्थिक समिति भारत सरकार के आर्थिक मामलों में निर्णय लेने वाली मंत्रिमंडलीय समिति है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसके सदस्यों के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अनुराग ठाकुर। इसके अलावा S जयशंकर, पीयूष गोयल एवं धर्मेंद्र प्रधान भी इसके सदस्य हैं। यह समिति भारत की आर्थिक नीतियों के मामलों में अंतिम निर्णय लेने और आर्थिक नीतियों को दिशा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार है। अब हम आपको बताते हैं कैसे फंक्शन करता है CCEA। CCEA को देश के लिए एक सतत एवं एकीकृत आर्थिक नीति ढांचे को विकसित करने की दृष्टि से निरंतर आधार पर आर्थिक रुझानों, साथ ही समस्याओं और संभावनाओं की समीक्षा करने का अधिकार है। यह विदेशी निवेश सहित आर्थिक क्षेत्र में उन सभी नीतियों और गतिविधियों को निर्देशित और समन्वित करता है जिनके लिए उच्चतम स्तर पर नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता होती। कृषि उत्पादों की कीमतों के निर्धारण के साथ साथ छोटे और सीमांत किसानों सहित ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने से संबंधित मामले CCEA की क्षमता में है। औद्योगिक कच्चे माल और उत्पादों का मूल्य नियंत्रण, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग मामलों सहित औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियां, उनके संरचनात्मक और वित्तीय पुनर्गठन सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा भी CCEA के दायरे में है। साथ ही विनिवेश संबंधित सभी मामले भी CCEA के दायरे में है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरों की रणनीतिक बिक्री और मूल्य निर्धारण के मामले शामिल हैं। CCEA सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के लिए प्राथमिकताएं भी निर्धारित करता है और समय समय पर संशोधित विशिष्ट स्तरों, वर्तमान में 3 अरब रुपए से कम निवेश के लिए विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक नियंत्रण के तहत आवश्यक वस्तुओं या
थोक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि CCA द्वारा तय की जाती है। यहाँ तक कि CCEA आवश्यक वस्तुओं के मूल्य व्यवहार की निगरानी करती है, आपूर्ति, आयात और निर्यात पर निर्णय लेती है। आवश्यक वस्तुओं का निर्यात और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतें भी ये ध्यान में रखती है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।